पहले पंचायत सहायक, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक, एनएचएम के हेल्थ वर्कर्स, बिजली विभाग के लाइनमैन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और चतुर्थ श्रेणी के वो कर्मचारी जो चौकीदार से लेकर ऑफिस असिस्टेंट तक काम करते हैं। यानी सरकार के हर डिपार्टमेंट में ये ऑलराउंडर मौजूद है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन सुपर हीरोज की जो बिना किसी केप के दिन रात काम करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में सुपर कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की। ये वो लोग हैं जो सरकार के लिए सस्ते सौदे हैं, लेकिन इनकी समस्याएं सुनकर लगता है कि सरकार ने इन्हें सस्ते में टरकाने का ठेका ले रखा है। तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनकी समस्याएं क्या क्या हैं? नंबर एक, कम सैलरी, जो कि सभी की समस्या है, चाहे वो संविदा कर्मचारी या फिर आउटसोर्स कर्मचारी हो। ये लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन महीने के अंत में जो सैलरी मिलती है उससे तो शायद ही किसी का भी घर चल पाए। दूसरा, नौकरी की कोई भी सुरक्षा नहीं है। जो तीसरी समस्याएं हैं और बहुत बड़ी ही समस्याएं हैं, वो ना पीएफ है और ना ही एसआई और ना ही कोई मेडिकल लीव है। और हाँ, अगर बीमार पड़ गए तो इलाज का खर्च अपनी जेब से ही करना है, क्योंकि सरकार कहती है हम तो बस काम करवाते हैं, बाकी तुम्हारा जो है वो देख लो। चौथा है सम्मान काम सम्मान वेतन का सपना। सुप्रीम कोर्ट तक यह पहुंच चुका है ये बातें, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा भी गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऐसा होना चाहिए। लेकिन यूपी में ये नियम सिर्फ किताबों में सजावट के लिए दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि ये संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी कौन कौन है और इनकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही हैं, और संविदा कर्मचारी या फिर आउटसोर्स कर्मचारियों में कौन कौन लोग आते हैं। तो सुनिए, पहले पंचायत सहायक, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक, एनएचएम के हेल्थ वर्कर्स, बिजली विभाग के लाइनमैन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और चतुर्थ श्रेणी के वो कर्मचारी जो चौकीदार से लेकर ऑफिस असिस्टेंट तक काम करते हैं। यानी सरकार के हर डिपार्टमेंट में ये ऑलराउंडर मौजूद है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आउटसोर्स या फिर संविदा कर्मचारी मौजूद ना हो। लेकिन इनकी हालत ठीक नहीं है। अब इनकी सैलरी की अगर बात करें तो पंचायत सहायकों की सैलरी है 6,000, शिक्षा मित्रों की सैलरी है 10,000 रुपए और रोजगार सेवकों की सैलरी है 10,000 रुपए। दूसरी तरफ न्यूनतम कुशल मजदूरी तय की गई है 24,804 रुपए। मतलब सरकार खुद मानती है कि कुशल काम का दाम इतना होना चाहिए, लेकिन इन बेचारों को आधे से भी कम एनएचएम संविदा कर्मचारियों को 12,000 से 15,000 रुपए मिलते हैं, जबकि नियमित कर्मचारी उसी काम के लिए 60,000 रुपए महीना लेते हैं। चतुश्रेणी आउटसोर्सिंग कर्मियों को तो सिर्फ 6,500 रुपए ही मिलते हैं। अब भाई इतने में तो साइकिल भी नहीं मिलती, काम कैसे चलेगा? आखिर घर परिवार कैसे चलेगा? ये बड़ा सवाल है आउटसोर्स कर्मचारियों का, फिर संविदा कर्मचारियों का। अब सवाल ये है कि बाकी राज्यों में कितना वेतन मिलता है और फिर क्यों मिलता है? बिहार में अकुशल मजदूरी 395 रुपए रोजाना यानी 10,270 रुपए महीना है, और कुशल के लिए 500 रुपए रोजाना यानी 13,000 रुपए। वहीं उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और वहां सैलरी भी यूपी से बेहतर है। पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक तो यूपी में सैलरी कम क्यों है उसकी वजह साफ साफ है। देखिए पत्रिका क्या कह रही है। बजट की कमी, प्रशासनिक लापरवाही और सरकार की काम तो चलता ही रहेगा वाली सोच। सुप्रीम कोर्ट का नियम लागू न करना भी बड़ी वजह मानी जा रही है। अब सरकार को थोड़ा घेरते हुए कुछ उन पे व्यंग करते हैं। अरे योगी जी, आप तो कहते हैं राम राज लाएंगे, लेकिन ये संविदा वाले तो राम भरोसे ही जी रहे हैं। आपके मंत्री सुरेश खन्ना कहते हैं निकाला नहीं जाएगा, लेकिन सैलरी बढ़ाने की बात आते ही सब साइलेंट मोड में चले जाते हैं। भाई अगर बजट नहीं है तो बुलेट ट्रेन का सपना छोड़ दो, पहले इनके पेट तो भर दो, या फिर ये मान लीजिए कि इनकी सैलरी बढ़ाने के लिए आपका डबल इंजन सिंगल इंजन ही कर दो, ताकि जो भी कर्मचारीगण है उनका कुछ वेतन बढ़ पाए। तो दोस्तों ये थी यूपी के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की दास्तान। सरकार से बस इतना कहना है, इनकी सैलरी बढ़ाइए, सुविधाएं दीजिए, ये लोग बेहतर कार्य कर रहे हैं। अगर ये भी काम चोरी करने लगे तो फिर डबल इंजन की स्पीड सचमुच बैलगाड़ी हो जाएगी। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें
और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग सभी को दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से जो संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, वो पीड़ित हैं, उनका पेमेंट कम है उसकी वजह से, और तमाम चीजें पीएफएसआई जैसी चीजें उनको नहीं दी जा रही हैं, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पीड़ित है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अभी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए दोस्तों, जय हिंद।